सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। आपने जीपी के बारे में काफी कुछ देख लिया, आप सीख लिया है। यहाँ पर देखो ये सीरीज है आपके पास में 8, 88, 888 एंड ये चलती जा रही है। हमें इसका सम निकालना है, ये हमारी सीरीज है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। मैं यहाँ से पहले 8 कॉमन लूंगा, तो ये बनेगा 111, फिर 111 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, है ना। उसके बाद मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करूंगा, तो ये इसका यही रूल है। तो यहाँ पर 8/9 और देन इट इज 9 और फिर ये 99 और फिर ये 999 एंड इट कंटिन्यूज। ठीक है, टिल कहां तक, एन टर्म्स तक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज 8/9 और यहाँ पर है 10 - 1। 9 को मैं लिख रहा हूँ 10 - 1, 99 को लिखूंगा 100, 10 का स्केयर -1, 100 - 1 ना। 999 को मैं लिखूंगा 1000 - 1, दैट इज 10 की पावर 3 - 1। और ये कहानी तो हमारी कहां तक जा रही थी, एन टर्म्स तक, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 की पावर n-1। अब क्या करेंगे, ये -1 वाली टर्म्स को तो पीछे कलेक्ट कर लेंगे बैक साइड में, मतलब -1 -1 -1। देखो -1 2 बार ऐड होगा तो -2 बनेगा, -1 3 बार ऐड होगा -3 बनेगा, -1 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो -n बनेगा। और आगे बच गई आपके पास ये वाली सीरीज। ठीक है जी, यहां आपके पास में आएगा दिस इज 8/9, यहाँ पर 10 कॉमन रेशो की पावर n-1 और नीचे 10 - 1 9, है ना। अब तो फॉर्मुले हमें याद हो गए। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब देखो एक सीरीज है मेरे पास में 2, 4, 8, 16 एंड 32, और दूसरी सीरीज मेरे पास में 128, 32, 8, 2 एंड हाफ। मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये है कि 2 को मैं 128 से, 4 को 32 से, 8 को 8 से, 16 को 2 से, 32 को 1/2 से, तो 2 इंटू 128 दैट इज 256। ये मल्टीप्लाई कर दिया एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। और इसका हमें सम निकालना है, तो इनको एडिशन फॉर्म में ले देते हैं। 4 इंटू 32 कितना होगा, दिस विल बी 128, then 8 into 8 64, 16 into 2 this is 32 and 32 into 1/2 that is 16। टोटल कितनी टर्म्स हैं भाई, 5 टर्म्स हैं, है ना। सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, सम ऑफ 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म आपके पास 256 है, लिख दो यहाँ पर। कॉमन रेशियो आपके पास में 1/2 है, पावर 5। क्या है ये हम सही कर रहे हैं, नहीं सही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई जो कॉमन रेशियो है 1 से छोटी है, तो हम 1 माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ 1/2 की पावर 5 और नीचे आपके पास में 1 - 1/2। सो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, दिस विल गिव यू द आंसर, राइट। ट्राई टू डू इट। द आंसर हियर शुड बी 496। प्लीज क्रॉस चेक। 20 नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पर बात करें, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। यहाँ पर फिर से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ आपके पास सीरीज लिखी हुई है इस तरीके से। फॉर्म अ जीपी, हमें बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो जीपी फॉर्म करेगा। लेट अस राइट द सीरीजेस। पहली सीरीज है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस विल गो अप टू ए आर n-1। दूसरी सीरीज है ए आर, भाई ऊपर वाली भी ए आर थी, नीचे वाली भी ए आर की फॉर्म में है, तो क्या फर्क है, देखो कैपिटल लेटर का फर्क है। कैपिटल लेटर यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो मतलब ये डिफरेंट नंबर्स हैं, नॉट द सेम नंबर्स, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर इनको हम डिफरेंट नंबर्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट लेटर यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंट नंबर्स हैं। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या सीरीज बनने वाली है। तो भाई ए इंटू ए, दूसरी सीरीज आपके पास बनेगी ए आर आर, तीसरी सीरीज आपके पास बनेगी ए आर स्क्वायर एंड ये कहानी चलती रहेगी आपकी टिल लास्ट ए आर पावर n-1 एंड कैपिटल आर पावर n-1। अब यहां पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये है ए, जो कॉमन रेशो है मैं इसको आर डैश से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज आर इंटू आर। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें इसका एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो पावर n-1 बाय कॉमन रेशो -1, दिस इज ए। यहां पर आर आर पावर n-1 ओवर आर आर -1, सो दैट शुड बी द आंसर। ये तो सम हो गया हमारा।
अच्छा, इन्होंने कहा था शो करो ये जीपी है, तो भाई ये जो कॉमन रेशो आपकी आ रही है ना, और फर्स्ट टर्म आ रही है, तो ये जीपी हम कैसे शो करेंगे, इसके लिए एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप क्या करो, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इसकी अगर रेशो लेते हो तो अगर ये सेम आती है तो देख ये भी देख लेते हैं। थर्ड टर्म कौन सी है हमारी, ए आर स्क्र डिवाइडेड बाय ए आर, तो ये तो भैया बन रही है हमारे पास में आर। और इसी प्रकार से अगर आप सेकंड टर्म को डिवाइड करते हो, है ना, आर को ए से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा आर। तो कॉमन रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जीपी बन रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात कर रहा हूं। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9। आपके पास चार टर्म्स हैं, देखो कौन कौन सी हैं, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। आपकी जो थर्ड टर्म है ये फर्स्ट से ग्रेटर है, ठीक है, कितने से ग्रेटर है, 9 से, मार्क कर लिया 1। और ये कह रहे हैं कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, तो सेकेंड टर्म ग्रेटर है फोर्थ से बाय 18, तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। भाई दोनों को डिवाइड कर दो आप, दोनों को डिवाइड करोगे, ऊपर से ए कॉमन ले लो, अंदर है आर स्क्र माइनस 1, और नीचे आप ए आर कॉमन ले लो, अंदर बच रहा है 1 माइनस आर स्क्र। अब देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर बचेगा 1/2, ए तो चला गया, जाने दो, 1 माइनस आर स्क्र, आर स्क्र माइनस 1, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस का कॉमन आएगा, तो आपके पास -1/r इज इक्वल टू 1/2, तो r की वैल्यू टेक्निकली यहाँ पर -2 आ रही है, राइट। नाउ फाइंड द फोर नंबर्स। अब ये चारों नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन पे आओ, क्या था, a अंदर आर स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 9। ए आर का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, 4, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 9, तो भाई ए तो बन गया यहाँ पर 3। जब ए अगर आपका 3 यहाँ पर बन गया है, राइट, आर आपके पास में -2 है, तो अब देर किस बात की है, इसको यूज कर लो। इसमें अगर मैं वैल्यूज डालनी शुरू करता हूँ, 3, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो -6, 3 को -2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 12, और 3 को -2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करो, right, this is -24, I think this is the required answer, please check। Number 22, the pth qth rth term of a gp are abc, prove that a की पावर p minus q, b की पावर r minus p, c की पावर p minus q equal to 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। pth term of a gp, पहली बात तो gp की मैं फर्स्ट टर्म r ले रहा हूँ, और कॉमन रेशो जीपी की फर्स्ट टर्म ए ले रहा हूँ, कॉमन रेशो कैपिटल आर ले रहा हूँ, दोनों लेटर कैपिटल्स हैं क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी हमारे पास यूज हो रहा है यहाँ पर। अब इसकी पीएथ टर्म की मैं बात करूंगा, ए पीएथ, तो इसको क्या लिखेंगे, ए आर पी माइनस 1। इसी प्रकार से ए क्यूएथ को देखो, ए आर क्यू माइनस 1, और इसी प्रकार से आप आर एथ को देखो, ए आर एस माइनस 1, आर माइनस 1। ओके, नाउ हमने जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये पहली टर्म आपकी ए के बराबर है, दूसरी आपकी बी के बराबर है, तीसरी आपकी सी के बराबर है। लेट अस पुट देयर वैल्यूज। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, बहुत ही क्रिटिकल है ये, एक बार देखो उसको ध्यान से। यहाँ पर है q माइनस आर, और यहाँ ए आर की पावर p माइनस 1, यहाँ पर ए आर क्यू माइनस 1, और यहाँ पर आर माइनस पी, एंड लास्ट है आपके पास में सी की वैल्यू डाल दो, ए आर माइनस 1, और पावर है पी माइनस क्यू। अब ये देखो, ये जो पावर है ना, इस पे अब ध्यान दो आप सारे, ये जो पावर है ये वाली, ये p -1 से भी मल्टीप्लाई होगी और a की पावर में भी जाएगी। सिमिलरली r -p के साथ भी ऐसी होगा, ये q -1 से भी मल्टीप्लाई होगी और a की पावर में भी जाएगी, और p q भी r -1 से मल्टीप्लाई होगा और a की पावर में जाएगा, तो ये बनेगा आपका a q माइनस r r p -1 एंड q माइनस r। फिर दूसरी टर्म आपकी आएगी ये वाली, इस पे देखो a की पावर r -p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और r की पावर q -1 इंटू r -p। इसके बाद आएगा a की पावर p -q एंड r की पावर r -1 इंटू p -q।
और यहाँ ए की पावर, नाउ ए की पावर कलेक्ट करनी शुरू कर लो, ऐड करो इन सब पावर्स को, जब आप ऐड करोगे ए की पावर 0 बनेगा, इसी प्रकार से आर की पावर ऐड करो तो ये भी 0 बनेगा, योर होल आंसर विल कम आउट टू बी 1। प्लीज चेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपीआर ए एंड बी। तो ये रही आपकी फर्स्ट टर्म और ये रही आपकी nth टर्म, बीच में है आपकी ए आर स्क्वायर एंड ये चलता जा रहा है टिल लास्ट टर्म तक। तो आपकी जो nth टर्म है ना, ये ए आर एन माइनस 1 होगी। तो ये एनालिसिस हमने पहले कर लिया। मतलब क्या हुआ कि ए आर एन माइनस 1 nth टर्म जो है ना वो बी दे रखी है, तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, और n टर्म्स एंड टोटल, इसको 1 मार्क कर लो। इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ये और भी अच्छी चीज है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ऐसे। तो ये देखो आपके a कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर एक टर्म में तो a है और n टर्म्स हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n बनेगा। और r कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर r की पावर 1 है, अगले में भाई 2 है, उससे अगले में 3 होगी, और करते कराते ये सबसे लास्ट वाले की n-1 है। आपको ये बताया था हूं कि अगर आप 1 से लेकर के 2 3 अप टू मान लो x तक की टर्म्स को ऐड कर रहे हो, तो इसका सम होता है x इंटू एक्स प्लस 1/2। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, राइट। इसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, शायद आपको लोअर स्टैंडर्ड्स में दिखाया गया होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर x की जगह n-1 है, तो ठीक है, हम यहाँ ऐसे करेंगे, x की जगह n-1 रखेंगे, यहाँ पर n-1 प्लस 1 और नीचे आएगा 2। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसको प्रूव करो ये a इंटू बी की पावर n के बराबर है, तो हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर ये पी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल p निकाल रहे हैं, a की पावर n, r की पावर n-1, और यहां देखो ये -1 + 1 चला गया, तो n बचेगा, दिस इज पावर 2 1/2। अब मैं करूंगा यहाँ पर p का स्क्वायर, सो दैट पॉइंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। p का स्क्वायर ये बनेगा आपका a की पावर n और b की पावर, इसको n इंटू n-1 कर देते हैं बाई 2, इसका हम करने वाले हैं स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे हम, तो देखो इसको हटाते हैं यहाँ से एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्दर। a की पावर n एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n हो जाएगा। क्यों नहीं कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट करें, देखो n मैं कॉमन लेके बाहर निकालता हूँ, 2 अंदर ले आता हूँ, इस बात को समझना है। नाउ इट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर ये b है और b की पावर 2, दोनों में n कॉमन था, n मैंने बाहर भेज दिया, दोनों की पावर 2 थी, 2 मैं अंदर लेकर के आ गया, बाहर n है, ये 2 चला गया यहाँ से, अंदर आपका बच रहा है a का स्क्वायर। ए स्क्वायर को और ब्रेक कर लेते हैं, a इंटू ए लिखते हैं, क्यों भाई, अरे सॉल्यूशन भी तो निकालना है, इसके तो सॉल्व करेंगे ही। अब a इंटू आर की पावर n-1 तो b है ना, तो इसको लिखो a इंटू बी एंड होल पावर n, सो दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, वी हैव प्रूव्ड इट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2nth टर्म इज 1/r की पावर n। क्या कह रहे हैं ये, तो पहले तो मैं सीरीज लिखता हूँ फिर बताता हूँ क्या कह रहे हैं। देखो आपके पास एक सीरीज लिखी है a1 a2 एंड अप टू an, और इस सीरीज को यहाँ नहीं रोका, कहते हम तो एक 2nth टर्म तक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका लास्ट टर्म a2nth है। तो अब एक बार इस बात को समझते हैं कि आपकी a से लेके a1 से लेकर के n तक की टर्म्स, भाई ये तो n टर्म्स होगी, और an+1 से लेके a2n तक ये भी n टर्म्स होगी, है ना। तो पहले वाली सीरीज का सम s1 मान लो, दूसरी सीरीज का सम s2 मान लो, ये कह रहे हैं कि जब s1 को s2 से डिवाइड करोगे तो 1/r की पावर n आना चाहिए। एक बार समझ के देखो क्या सवाल यही कह रहा है। तो हमें जो बेसिकली चेक करना है कि पहली n टर्म्स का सम जिसको हम s1 से यहाँ डिनोट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स, क्या ये 1/r की पावर n है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, पहले s1 निकालते हैं, a r की पावर n-1/r-1, फिर Sn निकालते हैं, इसकी जो पहली टर्म है ना n+1 टर्म है, क्योंकि ये तो है a n+1 से शुरू हो रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, है ना, ये n+1 है, बाकी कॉमन रेशियो तो उसकी भी यही रहेगी क्योंकि एक ही जीपी है। तो जब मैं ये s2 है यहाँ पर, जब मैं s1/s2 करूंगा तो सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, केवल a ओवर
ए n प्लस 1th बचेगा आपके पास में। अब n प्लस 1th टर्म कैसे सॉल्व करोगे, r की पावर n प्लस 1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 बाय r की पावर n। सो दिस इज प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 25 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। देखो आपके पास बोला है ए बी सी डी जीपी में है, तो अगर ए को ए मान ले तो बी को लिखना पड़ेगा ए आर, आर इज अ कॉमन रेशो, सी को लिखेंगे ए आर स्क्वायर और डी को लिखेंगे ए आर क्यूब। और ये कह रहे हैं ये प्रूव करो, ये यहाँ लिखा है कुछ इन्होंने, तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। आप सवाल को देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, देखो ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, मैं इनकी वैल्यूज डाल रहा हूं जो हमने एज्यूम करी है जीपी के हिसाब से। बी को लिख रहे हैं ए आर, सी को लिखेंगे ए आर स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है, और डी को लिखेंगे ए आर क्यूब एंड होल स्क्वायर। नाउ कीप वाचिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। देखो यहां है ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर और आर की पावर 4, यहां पर है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6। इस पूरे टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है, इस पूरे में ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, निकालो भाई बार ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4। अगले वाले में ए स्क्वायर और आर स्क्वायर है, इसमें कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब क्या करें भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये सारी एक ही टर्म्स मल्टीप्लाई होती जा रही है ना, तो इसको लिखेंगे ए की पावर 4 और आर की पावर 2। और यहां देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की पावर 2। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, कहते हैं जी ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर। तो यहां देखो ए को तो ए रहने दो, बी जो है ए आर है, यहाँ बी को ए आर रहने दो, सी जो है ए आर स्क्वायर है, डी यहाँ अगेन सी को ए आर स्क्वायर रहने दो, डी को ए आर क्यूब लिख दो एंड होल स्क्वायर है। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, अंदर सबसे ए स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है, ये बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड होल स्क्वायर। भाई जब इस स्क्वायर को आप ए की पावर 4 करोगे, मतलब यहाँ ए स्क्वायर ऑलरेडी था और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 एंड होल स्क्वायर। भाई ये तो बिल्कुल आपका लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, प्लीज चेक।